इलेक्ट्रिक हर वक्त सुर्खियों में रहा है एंड लेटेस्ट कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स ने कंपनी के नेगेटिव साइड्स को कुछ ज्यादा ही एम्पलीफाई कर दिया है। आज हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के सेल्स सक्सेस जर्नी पर, उनके प्रोडक्ट्स के दिक्कतों के बारे में एंड यस, फिलहाल जो सबसे चर्चित कंट्रोवर्सी है उसका रियलिटी चेक भी देंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव और आज डिस्कस करते हैं What's really wrong with Ola Electric? Well, शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। 2017 में ओला इलेक्ट्रिक की स्थापना की गई एंड उन्होंने 2020 में एम्स्टर्डम बेस्ड स्टार्टअप एट्रिगो को एक्वायर किया। वेल, ये जो एट्रिगो कंपनी है ये 2014 में फाउंड की गई थी एंड उसको यूरोपियन एंड डच मीडिया टेस्ला ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर का भी दर्जा दे रहे थे। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए क्राउड फंडिंग इनिशिएटिव लिया था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर यह बताया है कि उनपे भी लॉ सूट भी चल रहा है टू रिकवर द मनी विच People have funded them to develop the product. ओला के एट्रिगो कंपनी के एक्विजिशन से टेक, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग जैसे कुछ हर्डल्स ईज आउट हो गए। ओला की फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला S1 एंड S1 Pro लॉन्च हुई 2021 में, जो कि बेस्ड थी एट्रिगो ऐप स्कूटर पे। ओला S1 1 लाख में लॉन्च हुई थी, जिसमें 2.98 किलोवाट की बैटरी पैक थी विद 121 किलोमीटर ऑफ क्लेम रेंज। ये जो प्राइसेस थे ये काफी कॉम्पिटिटिव थे एंड राइवल्स की तुलना में S1 काफी अफोर्डेबल भी थी। वेल, विद बुकिंग रुपीज ऑफ 500 लॉन्च होते ही अराउंड 1 लाख ऑनलाइन बुकिंग्स हो गए 24 आवर्स में ही। वेल, बिना गाड़ी टेस्ट राइड किए हम इंडियंस इतना जल्दी ट्रस्ट कर देते हैं, जो कि शायद अनवांटेड अननेसेसरी कॉन्फिडेंस देता है ब्रांड को। एंड देन R&D इंजीनियरिंग में फोकस करने की बजाय वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा ध्यान देता है। फिर से कहूंगा, ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स में मत जाइए एंड टेस्ट राइड एंड ड्राइव करके ही अपने गाड़ी का परचेस कीजिए। वेल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इतने सारे बुकिंग्स तो आ गए बट शायद मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज ऐप नहीं होने की वजह से डिलेज होने लगे और ये सुर्खियों में भी आने लगे। हालांकि ओला ने चिप शॉर्टेज ये रीजन बताया एंड तभी चिप शॉर्टेज का दौर चल भी रहा था। चलो मान लिया, बट क्या कंपनी इन चीजों से अवेयर नहीं थी? और अगर थी तो पहले ही कन्वे क्यों नहीं किया? हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने मेल भेज के कस्टमर्स को अवेयर किया, बट फिर भी कुछ वेरिएंट्स एंड कलर को लेके इश्यूज थे ही। वेल, जो सबसे बड़ा इशू था वो क्वालिटी को लेके था, स्पेशली फ्रंट फोक्स, जो कि गैब्रियल द्वारा सोर्स किया गया था। ब्रेकडाउन होने की खबर इंटरनेट में काफी चल रही थी। कंपनी ने तभी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दिया कि गाड़ी की सेफ्टी एंड क्वालिटी अच्छी है एंड वेल टेस्टेड है। हालांकि 2023 में ओला अपने कंज्यूमर्स को फ्री फोक रिप्लेसमेंट का ऑफर करती है एंड उसने ये सब पूरा एक्सरसाइज को अपग्रेड का नाम दिया, ना कि रिकॉल का। पहले कहा कि फ्रंट फोक की डिजाइन में कोई इश्यूज नहीं है, बट फिर भी डिजाइन चेंजेस किए गए टू इनहांस द ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। देन इन 2022 एंट्री लेवल ओला S1 एयर लॉन्च की गई 80,000 में, जिसमें कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स दिए गए। ओला इलेक्ट्रिक के एम्बिशियस एंड ग्रोथ प्रोजेक्शंस काफी कमेंडेबल है एंड जिस तरीके से कंपनी ने एग्रेसिवली गीगा फैक्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया है, ऑफ कोर्स वो इंडिया को फाइनेंशियल स्टेज में बेनिफिट करती है। रतन टाटा, पवन मुंजाल जो चेयरमैन है हीरो मोटोकॉर्प के, ह्यूंडई, बैंक ऑफ बड़ौदा, किया, सॉफ्ट बैंक जैसे दिग्गजों का इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में एंड रिसेंटली IPO वर्थ अराउंड 6,100 करोड़ भी मार्केट में आया। कंपनी लगातार सेल्स में भी डोमिनेट कर रही है। लास्ट ईयर अराउंड 9,10,930 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल किए गए, जिसमें एवरी 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर सोल्ड वाज ओला एंड अकॉर्डिंग टू बर्नस्टाइन एनालिसिस, कंपनी का ग्रॉस मार्जिन भी 18.4% है, डिस्पाइट उनके प्राइसेस 5 to 15% कम है कंपटीशन की तुलना में। हालांकि अभी कंपटीशन बढ़ने की वजह से उनका डोमिनेंस कम होता दिख रहा है, बट पेनफुल रीजंस उनके डाउनफॉल का उनके प्रोडक्ट्स में माल फंक्शनिंग एंड सॉफ्टवेयर ग्लिचेस को लेके है। रीजन मोड में दिक्कत, थ्रॉटल कैलिब्रेशन में दिक्कत, रिवर्स मोड में दिक्कत, यहाँ तक कि ऑन एंड ऑफ में भी दिक्कत आ रही है। लोग तो इतने नाराज है कि शोरूम को आग लगा दे रहे हैं। रास्ते में खुलेआम गाड़ियों की बदनामी करना काफी कॉमन सीन हो गया है सोशल मीडिया पे। वेल, यदि आपको लोगों का आक्रोश एंड डिसअपॉइंटमेंट गेज करना है तो ओला के सोशल मीडिया पोस्टिंग के कमेंट्स पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। एंड यही नहीं, भावेश अग्रवाल जो CEO है कंपनी के, वो भी काफी सुर्खियों में रहे उनके एग्रेसिव ओपिनियंस को लेके। सबसे फेवरेट तो वो 7 डेज डेडिकेटेड वर्किंग का था। वेल, मैं पर्सनली मानता हूं कि सॉफ्ट एटीट्यूड या फिर वर्क लाइफ बैलेंस से इतना बड़ा एम्पायर या गोल आसानी से अचीव नहीं होता। रिजल्ट ओरिएंटेड और डेडिकेटेड मेहनत करनी ही पड़ती है, बट रिजल्ट्स के स्टेक्स सबके लिए डिफरेंट रहते हैं, इसलिए ये विचारधारा पे सबको बंधित करना शायद थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा रिपोर्ट्स के अनुसार सीनियर एग्जीक्यूटिव्स एंड लीडरशिप रोल्स में भी काफी डिसअपॉइंटमेंट एंड क्विक रेजिग्नेशन दिखे गए थे। गाड़ी बनाने से लेकर कंपनी चलाने तक ओला इलेक्ट्रिक का सफर थोड़ा हार्डशिप से भरा ही रहा है। ओला इलेक्ट्रिक D2C मॉडल पे बिजनेस करता है। हालांकि इसके कुछ एडवांटेजेस है, बट इसके डिसएडवांटेजेस काफी परेशान कर रहे हैं कंपनी को। सर्विसेज को लेके बहुत कंप्लेंट्स पाइल अप होते दिख रही है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने बहुत सारे रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स के बाद एक शो कॉज नोटिस भी जारी किया है कंपनी के खिलाफ। रिपोर्ट्स
की माने तो अराउंड 80,000 कंप्लेंट्स एक महीने में दर्ज की गई है। D2C मॉडल में कंपनी खुद ही अपने आउटलेट्स के थ्रू सेल्स एंड सर्विस करती है। ये ओला के लिए अब शायद एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है, जहां पे मैन पावर, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी न होने की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना कि भावेश ने कुणाल को हायर करने का भी ऑफर दिया है। वेल, नॉट लिटरली दो। मैं उनके एक्स एके ट्विटर पे हुए कंट्रोवर्शियल मतभेद में कुछ ओपिनियन नहीं रखना चाहूंगा, बट हाँ, अभी इंटरनेट पे काफी सच्चाइयां एंड प्रॉब्लम्स ओला इलेक्ट्रिक के साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स ये कंपनी के लिए मुश्किल का दौर नजर आता दिख रहा है। सो यदि आप फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक की गाड़ी खरीदने का सोच रहे हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा फिलहाल के लिए, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स से गुजर रही है कंपनी। एंड यस, अगर ओला ये सब प्रॉब्लम से उभर जाता है एंड एम्बिशियस टारगेट अपने अचीव कर पाता है तो जरूर ये एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल केस स्टडी बनेगी। बट फिलहाल उनको अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को रिफाइन करने की काफी जरूरत है। वेल, सिंस ओला इलेक्ट्रिक एक मेजर स्टेक होल्डर है ईवी टू व्हीलर रिवॉल्यूशन में, ये सब सिचुएशन क्या दर्शाता है? क्या हम इंडियन कंज्यूमर्स प्रोडक्ट कॉन्शियस ज्यादा और वैल्यू कॉन्शियस कम है, या फिर गवर्नमेंट थोड़ी ईज आउट है? और हम क्या इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं हमारी मार्केट का ग्लोबल स्टेज पे? सोचिए, समझिए एंड प्लीज हमें आपका ओपिनियन दीजिए ओला इलेक्ट्रिक के बारे में कमेंट सेक्शन में। एंड क्या आपने भी ओला स्कूटर्स के साथ प्रॉब्लम्स फेस किए हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। एंड यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ट्रैकिंग ऑटो चैनल को। एंड तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।